Hello and welcome to the channel. So today what we will gonna see history of microbiology. Microbiology की history क्या है? Before coming to the history, firstly we will know what is the meaning of microbiology. कि आखिर microbiology का मतलब क्या है? It is a branch of science that deals with the microorganism that are usually invisible through naked eyes. माइक्रोबायोलॉजी, अब इसके नाम में ही देखो, माइक्रो का मतलब होता है माइन्यूट और बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ। मतलब जितने भी छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, उन सब की लाइफ की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंड द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस पास्टर। और लुइस पास्टर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का नाम इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले देखो कि व्हाट आर माइक्रोब्स। दे आर वेरी स्मॉल क्रिएचर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प्स अस इन आवर डे टू डे लाइफ। जो माइक्रोब्स होते हैं हमें लगता है कि इनका कोई काम नहीं है, इनको पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, पर माइक्रोब्स को इसीलिए पढ़ना है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि हमारे कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिससे कि कर्ड बनता है। हम रात को जब गर्म दूध में थोड़ा सा पुराना बचा हुआ दही, जिसे कि हम नॉर्मल भाषा में जाग भी कहते हैं, उसे अगर लगाएं तो वो बैक्टीरिया पूरी रात भर डिवाइड होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और कर्ड बना देगा। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे यूज़फुल होते हैं। सबसे पहले कि बैक्टीरिया का यूज़ एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में होता है। एंटीबायोटिक यानी कि जितनी भी हमारी मेडिसिन वगैरह हैं उनके प्रोडक्शन में बैक्टीरिया का बहुत मेजर रोल आता है। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसिन्स जो ओरियोमाइसिन सेक्रीट करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम जो कि पेनिसिलिन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके बहुत है। और वाइटामिन की प्रोडक्शन भी हमारे बैक्टीरिया कर सकते हैं, माइक्रोब्स कर सकते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलाइसियम जो कि राइबोफ्लेविन जिसे कि हम B2 भी कहते हैं वो सिक्रीट करता है। एल्गी से विटामिन A, B, D, E मिलता है। फंजाई से विटामिन B1, B12 एंड C मिलता है। ऐसे की बहुत सी इनकी लंबी लिस्ट है, हमें 2-3 एग्जाम्पल लिखेंगे तो मोर देन इनफ होगा। और एग्रीकल्चर में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे कि नाइट्रोजन एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प यूज़फुल होता है। जैसे कि एल्गी जो कि एनाबिना है और नॉस्टॉक, ये एक एल्गी है जो कि एक ऐसे तरह की फिलामेंटस एल्गी होती है। क्लास +2 में भी पढ़ा था, ऐसे फिलामेंटस एल्गी होती है जो कि हमारी नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करती है और जो हमारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखती है। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के टोटल 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है डिस्कवरी स्टेज, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट और अगला है मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मतलब कि हमारी जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डिस्कवरी, ट्रांजिशन और मॉडर्न। सबसे पहला आता है डिस्कवरी। अब जैसा कि इसका नेम ही बताता है डिस्कवरी स्टेज, मतलब इस स्टेज पे अभी नई नई डिस्कवरीज हो रही होंगी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो कि हमें पढ़ने हैं इसमें वो हैं एरिस्टोटल। आपने इनका नाम सुना होगा, जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी हेल्प की थी। ही बिलीव्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब इनका ये मानना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे नॉन लिविंग से डेवलप हुए हैं। पर ये देखो कितनी पुरानी बात है, 384 और 322 BC की बात है। ऐसे ही और साइंटिस्ट थे जिनका डिस्कवरी स्टेज में काफ़ी रोल है। दूसरे हैं हैंस एंड जचेरिस जेंसन। अब ये दोनों जो हैं ये दोनों ब्रदर थे। इनकी क्या डिस्कवरी थी हमारी माइक्रो में? माउंटेड 2 लेंस इन अ ट्यूब टू फॉर्म अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज जितने भी हम माइक्रोस्कोप हमारी लैब में यूज़ करते हैं तो सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट ने उस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या किया था, 2 लेंस को एक ऐसी पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन के ऊपर से ऊपर रखा था जिससे कि एक माइक्रोस्कोप बन गया। पर ये कब की बात है? 1590। और नंबर 3 पर आते हैं रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक का जो नाम है ये हमने अपनी क्लास 9th 8th में बहुत सुना है। ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल। जो भी सेल हम आज पढ़ते हैं, जितने भी सेल आज हम जानते हैं उनका सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। पर उन्होंने कौन से सेल देखे थे? कॉर्क सेल देखे थे। ही पब्लिश माइक्रोग्राफिया। मेन इसकी बात ये माइक्रोग्राफिया है। हमें अब तक तो ये पता था कि इन्होंने सेल डिस्कवर किए हैं, अब नई बात क्या है कि इन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक या फिर कैसे जर्नल पब्लिश किया था जो कि थी ड्राइंग्स एंड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल दैट ही ऑब्जर्व। अब जितना भी रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की थी उनका एक हूबहू डिटो डायग्राम की तरह ड्राइंग्स बना के उन्होंने माइक्रोग्राफिया में पोस्ट किया था।
नेक्स्ट आते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारी हिस्ट्री में काफ़ी रोल किया है। ही वॉज द फर्स्ट टू इन्वेंट माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवर माइक्रोबियल वर्ल्ड। अब हेंस और जेंसन ने तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, पर ये एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ही इज़ द फर्स्ट मैन, ये फर्स्ट बंदे हैं जिन्होंने माइक्रोस्कोप नाम की चीज़ को इन्वेंट किया कि हम इतनी छोटी चीज़ जो हमें आँख से दिखती भी नहीं है उसको भी देख सकते हैं। क्लॉथ मर्चेंट एट होलैंड। ये जो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक थे, ये कोई भी प्रोफेसर या फिर साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक क्लॉथ मर्चेंट थे, कपड़े के व्यापारी थे। कहाँ पे? हॉलैंड पे। हिज माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई अप टू 200 to 300 टाइम्स। अब जो माइक्रोस्कोप इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, ये उसमें 200 से 300 तक मैग्नीफिकेशन कर सकती थी। आजकल तो 10,000 से 20,000 तक भी हम इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं। First to observe live cells from various samples like pond, blood, soil, etc. and name them animalcules। अब जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल तो डिस्कवर किया था सबसे पहले, पर वो कौन सा सेल था? वो डेड कॉर्क सेल था। पर एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो हमारा लाइव जिंदा सेल था, सबसे पहले इन्होंने देखा, और उन्होंने सबसे पहले उसको नाम दिया था एनिमैक्यूल्स का, मतलब कि छोटे छोटे क्रिएचर जो कि एनिमल की तरह दिखते हैं। इन्होंने